हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने आ रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग क्वेश्चन स्लॉट 1 के बारे में। कोडिंग क्वेश्चन है आज का। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन गिवन है। क्या गिवन है वो देखते हैं। देखिए, इसमें गिवन है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में, गिवन एरे ए आर ऑफ एन इंटीजर विद एन पॉजिटिव इंटीजर के। द टास्क इज टू साइक्लिक रोटेट द एरे क्लॉकवाइज बाय के। देखिए, हमको क्या एक एरे गिवन होगी और हमको पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा जो कि के है, ठीक। और हमको क्या है, एक जो एरे का जो वैल्यू होगी, जो एन की वैल्यू, वो भी हमको यहाँ पे गिवन होगी, ठीक। हमको क्या करना है कि जो भी एरे होगी उसको हम लोग साइक्लिक रोटेट रोटेट करना होगा, यानी कि क्लॉक वाइज उसको रोटेट करना होगा बाय के। यानी कि के हमारी कोई वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ देखिए एक नोट गिवन है। नोट क्या है, कीप द फर्स्ट ऑफ द एरे ऑन अलर्ट। इसका हम लोग को नोट गिवन है, यानी कि जो सबसे सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास 5 वैल्यू हैं, ठीक। एन की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे कि 5 है, हमारे पास 5 हो गए। देन उसके बाद क्या गिवन है, हमारे पास एरे है। एरे में हमारे कितनी वैल्यू होंगी, 5, क्योंकि हमारा एन क्या है, 5 है, ठीक। तो एरे में 5 हो गए, 10 20 30 40 50, यानी कि 5 वैल्यू हमको गिवन है। देन हमको एक के वैल्यू होगी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। तो हमारे के वैल्यू क्या है, ये है। तो के हमारी 2 है, यानी कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग है ही हम उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक। नाउ अब देखिए कि हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया, 40 50 10 20 और 30 आया, ठीक। देखिए हमारी जो वैल्यू रोटेट हुई है वो क्लॉक वाइज रोटेट हुई है। अब ये कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग इसका कोडिंग करते हैं। कोड लिखेंगे हम लोग सी प्लस प्लस में ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम सी प्लस प्लस जब भी हम कोड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हेडर होता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग हैश इंक्लूड बिट्स एस टी डी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक, ये हो गया। देन हम लोग यहाँ लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो होगा वो होगा वेक्टर रोटेट नाम का। जहां पे आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, या क्वेश्चन में देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, एरे होगा, एक एन नाम का इंटीजर वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 5। उसके बाद हम लोग एरे की वैल्यू दी गई है। एक होगा हमारे पास के, यानी कि के नाम की वैल्यू होगी, यानी कि 3 हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। यानी कि एक एरे होगा, एक एन होगा, एक के होगा। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ना क्या करेंगे हम लोग, इंट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे इंट। सबसे पहले इंट नम, यानी कि जो नंबर्स होंगे। देन एक होगा इंट एन और दूसरा होगा इंट के। अब इस लाइन की मीनिंग क्या होगी वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन जो नाम होगा जिसका डिफाइन किया हम लोग रोटेट नाम से, ये फंक्शन हो गया। इसमें देखिए 3 पैरामीटर लिए हम लोग ने। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं। पहला नाम, ये क्या करेगा, ये इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, एन इंटीजर वैल्यू टू बी रोटेटेड। ये हमारी जो वैल्यूज होंगे उसको रोटेट करने में काम आएगी, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है इसको हेल्प करेगा कि इन्हीं वैल्यू को रोटेट करने में। अब यहाँ पे जो एन लिया हम लोग ने, एन क्या है हमारे पास, ये साइज ऑफ एरे है, ठीक। ओके, हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि साइक्लिक रोटेशन दे रखा है कि एरे क्लॉकवाइज में हमको रोटेट करना बाय वैल्यू के। तो के का मतलब होगा कि नंबर ऑफ पोजीशन टू बी रोटेटेड ऑफ द एरे टू द राइट। इसका मतलब हो गया के का मतलब कि नंबर ऑफ पोजीशन टू रोटेट द एरे टू द राइट। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, के लिया। ओके की वैल्यू हम लोग ने पर्टिकुलर डिफाइन कर देंगे। जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम लोग उस पोजीशन को रोटेट करेंगे राइट में, ठीक, टू द राइट, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। मूव करने के बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इफ के इज ग्रेटर देन एन, के इक्वल टू के मॉडुलस एन, देन वेक्टर आंसर एन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं कि हम लोग ने ये क्यों लिखा। देखिए, हम लोग ने फंक्शन ले लिया रोटेट नाम का। देन 3 पैरामीटर लिए, इसमें नम्स है, एन हो गया, के हो गया। देन एक कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या लगी, इफ के इज ग्रेटर देन के इक्वल टू के मॉडुलस एन। और उसके बाद हम लोग ने वेक्टर को लिया और वेक्टर में हम लोग ने आंसर पास किया। देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए, इफ के इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द एरे एन, देन इट रिड्यूस के टू द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ मॉडुलस एन। देन इतना समझ में आया आपको। देन ये स्टेप इंश्योर करेगा कि द रोटेशन डज नॉट wrap अराउंड द एरे मल्टीपल टाइम्स।
ये जो कंडीशन है ये खाली इंश्योर करेगी, जो स्टेप होगा वो ये इंश्योर करेगा कि जो रोटेशन होगी वो रैप ना हो मल्टीपल टाइम, ठीक। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग ने यहाँ पे लगाया। देन उसके बाद आता है वेक्टर आंसर। देखिए ये इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग ने क्या किया, इनिशियलाइज किया है वेक्टर कॉल्ड आंसर, ठीक। ये क्या, जो वेक्टर को हम लोग ने क्या किया, इनिशियलाइज किया कॉल्ड आंसर, ANS, ठीक। और विद द साइज ऑफ n, हम लोग ने यहाँ पे साइज डिफाइन किया n। तो इसका मतलब हो गया दिस वेक्टर विल स्टोर द रोटेटेड एलिमेंट, यानी कि जो वेक्टर जो वैल्यू होंगी उसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, जो रोटेटेड एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इसके बाद हम लोग एक इंडेक्स, जो एक लूप लगाएंगे। लूप क्या होगा वो देखते हैं। देखिए लूप होगा फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन k, I प्लस प्लस। देन यहाँ पे हम लोग ने जो इनिशियलाइज किया था वेक्टर को, जिस नाम से आंसर नाम से, उसको हम लोग लिखेंगे, उसमें पास करेंगे हम लोग I, देन नेम्स इक्वल टू n माइनस के प्लस आई। देन इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, देखिए हम लोग लाइन वाइज चलते जाएंगे। देखिए एक तो इस लाइन की बात की, देन हम लोग इस बात की लाइन की बात की, देन इस लाइन की, देन आप इसकी बात करते हैं, लाइन नंबर 4 की बात करते हैं। कि लाइन नंबर 4 क्या कह रही है कि इसमें क्या होगा कि हम लोग लूप लगाए हैं, ठीक। इसका मतलब है द रोटेशन ऑफ द एरे हैपन इन द नेक्स्ट टू फॉर लूप, द लॉजिक बिहाइंड दिस रोटेशन इज टू स्प्लिट द एरे इनटू टू पार्ट्स। देखिए हम लोग एरे को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। जो होगा, जो लॉजिक होगा ना, जो रोटेशन होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में, सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट्स है वो देखिए, वन वन इज n-k to n-1। दूसरा क्या होगा कि 0 to n-k-1। ठीक, ये दो चीज में हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब जो दो चीज में कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना हम लोग ने इसको इसको यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट किया। अब इस लूप का जो मतलब है ना, सबसे पहले क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट होगा ना, द एलिमेंट इन द फर्स्ट पार्ट आर मूव टू द बिगनिंग ऑफ द आंसर। यानी कि जो हम लोग ने वेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया उसमें क्या कर देगा, ये मूव कर देगा। और सेकंड पार्ट एलिमेंट को जो कहेगा कि वो मूव कर देगा एंड की तरफ। तो इसीलिए इसके लूप को लगाया गया है कि ये दिस लूप इटरेट फ्रॉम 0 to k-1 एंड कॉपी द लास्ट k एलिमेंट ऑफ num टू द बिगनिंग ऑफ द एरे वेक्टर, सॉरी आंसर वेक्टर। इस लूप का ये मतलब हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे। देखिए जो दूसरा लूप लगेगा ना, वो होगा इंडेक्स, उसको इंडेक्स के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो दूसरा लूप का मतलब होगा एक और लूप यहाँ पे लगेगा इसके बाद। देखिए इस लूप का आपको सब सीधा जो मतलब है ना वो समझते हैं। अभी मैंने जो बताया आपको कि this loop iterate from 0 to k-1 and copy the last k element of num to the beginning of answer vector। इस लूप का इतना मतलब हुआ। तो इसके बाद जो लूप लगने वाला है, जो सेकंड लूप लगने वाला है, यानी कि पॉइंट नंबर 5, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंट इंडेक्स लेंगे इक्वल टू 0। देन हम लोग यहाँ पे फॉर I इक्वल टू k, I लेस देन n, देन I प्लस प्लस, देन आंसर I इक्वल टू नम इंडेक्स प्लस प्लस। और हम लोग क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। देखिए इतना काम हम लोग ने कर दिया। अब इस लूप का मतलब समझते हैं कि लूप क्या कहना चाहता है, ठीक। इस लूप को हम लोग ने क्यों लिखा, देखिए जो इसके पहला रूप था वो क्या कर रहा था कि ये इटरेट कर रहा था 0 से k-1 तक, और कॉपी कर रहा था लास्ट एलिमेंट, जो नम का था वो जो कॉपी द लास्ट के एलिमेंट ऑफ नम टू द बिगनिंग ऑफ द आंसर वेक्टर। ये इतना काम कर रहा था, कौन सा पार्ट, पॉइंट नंबर 4 कर रहा था। अब पॉइंट नंबर 5 जो है, ये क्या करेगा, ये लूप इटरेट करेगा k-n-1 तक। और ये क्या करेगा, जो बाकी जो एलिमेंट्स रिमेनिंग बच गए हैं ना, उसको कॉपी कर देगा फ्रॉम स्टार्ट ऑफ नम टू द एंड ऑफ आंसर वेक्टर। बस ये काम इतना करेगा, ठीक। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो फाइनली जो फंक्शन होगा ना, जो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये फाइनली उसके बाद क्या कर देगा, जो फंक्शन रिटर्न कर देगा आंसर वेक्टर कंटेनिंग
रोटेटिंग एलिमेंट, यानी कि रोटेट जो एलिमेंट हो गया उसको क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। इसीलिए जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है ना, वो अब आया है। उसके बाद क्या होगा, एक मेन फंक्शन होगा। ठीक, अब मेन फंक्शन में क्या क्या होता है, देखिए इतना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो पार्ट होगा वो क्या होगा, उसमें हम लोग मेन फंक्शन, यानी कि हम लोग एरे को इनिशियलाइज करेंगे, एन की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, के की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन हम लोग जो आंसर आया है उसको हम लोग रोटेट करके प्रिंट करा देंगे। बस इतना काम है। जो मेन कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, वेक्टर का इस्तेमाल किया। वेक्टर में हम लोग ने 3 पैरामीटर पास किए, देन एक कंडीशन लगाया हम लोग ने। ठीक, कंडीशन क्या लगाई है कि इफ के इज ग्रेटर देन एन, देन के इक्वल टू के मॉडुलस मॉडुलस एन। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इफ k is a greater than the size of the array n, it reduces the k to its equivalent value of modulus n. This step ensure that the rotation does not wrap out around the array multiple times. Then हम लोग ने पॉइंट नंबर 3 में देखा कि this line initialize the vector called answer with the size of n. देन हम लोगों ने 4 पॉइंट में ये देखा कि द रोटेशन ऑफ एरर हैपन इन द नेक्स्ट टू फॉर लूप। द लॉजिक बिहाइंड टू इज टू स्प्लिट द एरे इनटू 2 पार्ट। वन इज n minus k to n minus 1, other is 0 to n minus k minus 1. The element of the first part are moved to the beginning of the answer vector, and the element in the second part are moved to the end. This means that this loop iterates from 0 to k minus 1 and copy the last k element of num to the beginning of answer vector. Then after that, point number 5 is tell that the loop iterates from k to n minus 1 and copy the remaining elements from starts of num to the end of the answer vector. Again, after that, it will return कंटिन्यूइंग रोटेटिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स रोटेट हो गए हैं उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं मेन लूप में क्या लिखेंगे, जो मेन कंडीशन में क्या लिखेंगे इंट मेन में। ठीक, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देन देखो, देन हम लोग मेन में क्या लिखेंगे, हम लोग सीधा सिंपल करेंगे, इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे एरे को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। एरे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 हम लोग ने इनिशियलाइज किया। देन हम लोग को n की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन n हमारा क्या है, जितनी हमारी एरे है, यानी कि साइज ऑफ एरे। देन इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, साइज ऑफ एरे इंडेक्स 0 से, फर्स्ट पोजीशन से। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में, देखिए नोट पे ध्यान दीजिएगा, कीप द फर्स्ट ऑफ द एरे इज अनअल्टर्ड। ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। के की वैल्यू हम लोग क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। देन हम लोग अभी मैंने बताया था जो हम लोग ने रिटर्न किया था आंसर को, तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि वेक्टर आंसर इक्वल टू रोटेट। हम लोग ने पैरामीटर पास किया था, वही पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे। एरे पास किया था, एन पास किया था, के पास किया था। देन हम लोग एक लूप लगाएंगे, क्योंकि इसको प्रिंट करना है हम लोग को। इंट आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे, वो क्या है कि हम लोग सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि प्लस प्लस आई करेंगे। देन हम लोग इसको क्या कर देंगे, सी आउट करके प्रिंट कर देंगे। देन सी आउट आंसर आई, देन हम लोग को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, मेन मेथड, जहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेन मेथड में कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम लोग ने मेन क्या क्या किया, द मेन फंक्शन इंटीजर एरे इज डिफाइंड विद द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 4 5। then now we are going to define the value of n, that is the size of the array n is calculating using this formula, यानी कि size of array divided by size of array index 0 1, which is 5. In this case, the array value is 5, so means n is equal to is 5. Now final after calculating this value, then n is 5. After that, k is set to 2. It indicates the number of position to rotate the array to the right. After that, we
we define vector answer is equal to rotate array and k. This means the rotate function is called with the array, its size and rotation count k. The rotated array in store in this part, because vector is initialized with called answer ans. ठीक. After that, with using loop we print answer, यानी कि final answer means if user given the array like 10 20 30 40 50, after rotating the answer will be 40 50 10 or 20. This is the final answer. Thank you everyone.